फैजाबाद धरना केस में चीफ जस्टिस का नजरसानी दरख्वास्तों की वापसी पर बरहमी का इजहार। कहा, क्या आप बताएंगे कि सब लोग डरे हुए क्यों हैं? कोई दुरुस्त बात नहीं बता रहा। पाकिस्तान में वही चलता है कि हुक्म ऊपर से आया है। किसके हुक्म पर दरख्वास्तें दायर की? अगर दरख्वास्त दी तो अब सामना भी करें। हमसे ये खेल ना खेलें। आप मैं बताने की हिम्मत है या नहीं? किससे डर रहे हैं? ऊपर वाले से तो डरते नहीं, तकरीरें तो बहुत करते हैं कि हिम्मत करके अदालत को भी बताएं। आप समझते हैं अदालत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो ऐसा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन समेत 6 फरीकैन ने नजरसानी दरख्वास्तें वापस ले ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, पहले कहा गया कि फैसले में गलतियां हैं, अदालत का वक्त ज़ाया किया गया, मुल्क को टेंशन में रखा गया। इदारों को तबाह ना करें, हमारा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो जाएगा। हमारा इम्तहान पास हो गया, अब आपकी बारी है। सुप्रीम कोर्ट का फरीकैन को 27 अक्टूबर तक तहरीरी मारूजात जमा कराने का हुक्म। MQM को नोटिस जारी, समात 1 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस में अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले पर अमल दरामद न होने पर सवाल उठाते हुए कहा, फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ? इस धरने के बाद कई और ऐसे ही वाक़यात सामने आए। अगर फैसले पर अमल होता तो बाद में संगीन वाक़यात न होते। मुल्क में जत्थे की ताकत की नफी नहीं हुई। कराची में 55 लोग मर गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ जो भी हो कहा जाता है मिट्टी पाओ, लोग मर जाएं मिट्टी पाओ। हिसाब कौन देगा? मुझ समेत एहतसाब सबका होना चाहिए, किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। जिन साहब को बहुत जमहूरियत चाहिए थी वो कनाडा से वापस क्यों नहीं आते? जाली बैंक अकाउंट्स और तोशाखाना केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को तलब कर लिया। 24 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म, नोटिस जारी। DC साहब, आप आग से खेल रहे हैं। फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच करवा रहे हैं। क्या मैं आपको एक और शोकॉज नोटिस जारी करूं? जस्टिस बाबर सत्तार, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर बरहम। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी पर इख्तियारात से तजावुज का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी मुस्तरद कर दी। 9 मई से मुतालिक मुकदमात में पेशरफ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 11 मुकदमात का चालान जमा। चेयरमैन PTI उमर सरफराज, चीमा महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, खतीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर मुल्जिमान कसूरवार करार। जिना हाउस हमला, अस्करी टावर हमला, शेरपाव पुल पर जलाओ घिराव और दीगर मुकदमात के चालान शामिल। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, चीमा और खतीजा शाह समेत दीगर के जुडिशियल रिमांड में 12 अक्टूबर तक तौसी। परवेज इलाही को मुकदमात में डिस्चार्ज करने के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करके 1 माह में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस हसन औरंगजेब ने मार्क्स दिए। शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी से रोक रखा था। हमारे ऑर्डर की जब खिलाफ वर्जी हो तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ कानूनी टीम से कायदे नून लीग की वापसी से मुतालिक कहा मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ 21 सितंबर को लाहौर से लंदन रवाना हुए थे। रुपए की कदर में बहाली का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.05 कमी। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 70 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.50 कमी। डॉलर की कीमत 288 रुपए 50 पैसे पर आ गई। टैक्स इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम। निगरान वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर चेयरपर्सन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। टास्क फोर्स टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। स्मगलिंग के खात्मे के लिए हिकमत अमली पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जमीन तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस दलाइल ना देने पर सीनियर वकील पर बरहम।
कहा केस के मेरिट पर दलाइल दें, बताएं आपकी दरखास्त काबिल समाअत है, आप क्लर्क नहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, जवाब नहीं देंगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। चीफ जस्टिस ने दलाइल ना देने पर नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। गैर मयारी इंजेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल, महकमा सेहत पंजाब को जमा करवा दी। तैयार करदा सिरिंज वाले इंजेक्शन में इन्फेक्शन साबित। रिपोर्ट के मुताबिक इंजेक्शन बनाते वक्त या सिरिंज में पहले से मौजूद जरासीम के बायस इन्फेक्शन फैला। गिरफ्तार मुल्जिमान बिलाल, नवीद और आसिम खालिद जिम्मेदार करार। ड्रग एक्ट के खिलाफ वर्जी पर एक्शन, नेशनल टास्क फोर्स मुतहरिक, 230 गैर रजिस्टर्ड दवाएं पकड़ ली गईं। इस्लामाबाद में 4 मेडिकल स्टोर सील। ड्रग के मुताबिक मुल्क भर में 932 गैर मयारी और 111 जाली अद्वियात फरोख्त हो रही थी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर की मरकजी शाहराह माल रोड को डस्ट फ्री मॉडल रोड बनाने की मंजूरी दे दी। हतमी प्लान तलब कर लिया। माल रोड के अतराफ और ग्रीन बेल्ट में घास लगाई जाएगी। दरख्तों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 135 दहशतगर्द इंतहाई मतलूब। CTD ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इश्तहार जारी कर दिया। दहशतगर्दों के सर की कीमत 3 लाख से 10 करोड़ रुपए तक मुकर्रर। दहशतगर्दों की इतला देने वाले अफराद का नाम पोशीदा रखा जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में 72खोरी के 79 मुकदमात दर्ज, 46 मुकदमात को ट्रेस कर लिया गया। आज न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। सबसे ज्यादा FIR पेशावर में दर्ज हुई। कालादम तंजीमों के अहलकार भत्ते की कॉल्स में मुलव्विस हैं। कराची की फजाएं इंतहाई मुज़र सेहत, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है, बगदाद तीसरे नंबर पर मौजूद। डेंगू केसेस में तेजी से इजाफा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में डेंगू के 79 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 2006 हो गई। मुतासरा 10 अफराद की हालत तशवीशनाक। इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा मरहला पीर से शुरू होगा। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वैक्सीनेशन की जाएगी। 4 करोड़ 20 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। आलमी इदारों को पाकिस्तान से किए वादे पूरे करने चाहिए। तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब के बाद सबसे ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। आलमी बरादरी ने पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली के लिए $16 अरब से रियायत की रकम की यकीन दहानी कराई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर डेनिस फ्रांसिस ने ट्विटर पोस्ट में पाकिस्तान की इमदाद पर जोर दिया। लिखा, अब तक लाखों बच्चे बुनियादी सहूलियात और मदद के मुंतज़िर हैं। Made clear we've raised this. We have engaged with our Indian counterparts on this and encouraged them to cooperate with the Canadian investigation, and we continue to encourage them to cooperate. अमरीकी महकमा खारजा का खालिस्तान तहरीक से मुतालिक सवालात का जवाब देने से गुरेज। तर्जुमान मैथ्यू मिलर कहते हैं, भारत के साथ निजी सिफारती गुफ्तगू पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। खालिस्तान मौजू पर राबते के बारे में कोई मालूमात नहीं है। भारत के साथ अमरीका के अहम स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। हरदीप सिंह के कत्ल के बाद तहरीक खालिस्तान मुतहर्रिक आलमी सतह पर भी सिखों के एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन के मोदी और भारत मुखालिफ नारे। हरदीप सिंह निज्जर के कातिलों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। FBI ने अमरीकी सिखों को भारतीय खतरे से खबरदार कर दिया। दुनिया भर में सिखों को भारत से धमकियां मिल रही हैं। कोऑर्डिनेटर अमरीकी सिख कम्युनिटी परितपाल सिंह कहते हैं, भारतीय इंटेलिजेंस की वजह से सिखों की जिंदगी खतरे में है। FBI ने भारतीय दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से आगाह किया है। मुल्क भर में मानसून का आखिरी स्पेल रंग जमाने को तैयार। आज से 30 सितंबर तक पंजाब,
केपी, कश्मीर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के। आका की आमद मरहबा। दुनिया भर में आकाए दो जहां नबियों आखिर ज़मां की आमद का जश्न। यमन में हज़ारों आशिकाने रसूल हाथों में सब्ज़ परचम और कुरान पाक के नुस्खे लेकर निकल आए। नात, दुरूद सलाम और मरहबा के नारे।